नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 20 इंडिया और मैं हूं आपके साथ नीता जोशी। राजस्थान के कोटा जिला मुख्यालय पर एक बुजुर्ग महिला 95 साल की उम्र में संघर्ष करने को मजबूर है। महिला के पास सब कुछ होते हुए भी वो पाई पाई को मोहताज है और हक की लड़ाई के लिए थाने के चक्कर काट रही है। हैरानी की बात यह है कि पुलिस बुजुर्ग महिला के दर्द को ना तो समझ रही है, ना ही शिकायत दर्ज कर रही है। रामनाथी बाई 95 महावीर नगर सेकंड में रहती है। बेटी शांति मेहरा 72 की मौत के बाद तो जैसे उसका सब कुछ लूट गया है। करोड़ों की संपत्ति होने के बाद भी अब वो 2 वक्त की रोटी को तरस रही है। दरअसल रामनाथ की बेटी शांति मेहरा साल 2008 में शिक्षा विभाग में डाइट प्रिंसिपल की पोस्ट से रिटायर्ड थी। माँ बेटी के अलावा घर में कोई और नहीं था। हड्डी में कैंसर की वजह से शांति मेहरा की इसी साल 13 जनवरी को मौत हो गई थी। बेटी की मौत के बाद रामनाथी बाई अकेली पड़ गई। रामनाथी का कहना है कि उसकी बेटी का अकाउंट, पेंशन के रुपये, गहने, शहर के 2 मकान के कागज, खाते की जमीन किसी ने हड़प लिया। आगे का जीवन यापन करने के लिए उसके पास फूटी कौड़ी नहीं है। यहाँ तक कि उसके पास राशन कार्ड, आधार कार्ड, बेटी शांति का डेथ सर्टिफिकेट तक नहीं छोड़ा। रामनाथी का कहना है कि गिरिराज श्रृंगी नाम के व्यक्ति ने उसकी बेटी का अकाउंट, पेंशन के रुपये व खाते की जमीन फर्जी तरीके से हड़प ली है। महावीर नगर सेकंड व कोटड़ी के मकान के कागज भी खुद के कब्जे में रख लिए। गिरिराज श्रृंगी शिक्षा विभाग में लाइब्रेरियन पोस्ट से रिटायर्ड है। उसका लंबे समय से उनके घर पर आना जाना था। वो शांति मेहरा की देखभाल करता था। इसी दौरान उसके कागजों में छल कपट से साइन करवाकर फर्जीवाड़े को अंजाम दिया। गिरिराज ने अपने बेटे को नॉमिनी बनाकर सारी संपत्ति हड़प ली और उन्हें पाई पाई को मोहताज कर दिया। बेटी की मौत के बाद रामनाथी अकेली पड़ गई। दूर के रिश्तेदार व परिचितों ने सहारा दिया, तब जाकर उसे सारे फर्जीवाड़े का पता चला। जिसके बाद रिश्तेदार व परिचितों की मदद से महावीर नगर थाने में शिकायत करने पहुंची, लेकिन वहां सुनवाई नहीं हुई। जिसके बाद कलेक्टर, एसपी व कोटा रेंज आईजी से न्याय की गुहार लगाई। संवाददाता दुष्यंत सिंह गहलोत की रिपोर्ट। 2-4 दिन में 2-4 महीना में 12 महीना में तो मारूंगी और मर की तो तो प्राप्त तुम्हारा काली हिम्मत कोई नहीं। ये तो याद है तुम्हारी कीमत तुम तो कुछ ना होती और रोटी पानी सब करते बैठे। ये तो वो तुम्हारा पीसा ले गया, पैसे ले गया वो लिया क्या पीसा को ले गया गिराज, कान का ले गयो, चेन ले गयो। हाँ जीजू भाई का ले गयो ना, कान का चेन सब ले गयो। और ये की छोड़ की चेन, बैठो वो छोड़ की चेन वो और आता क्या तेरा दोस्त ये हाँ वहाँ पट न देती रात भाई काय थोड़ी आई दो जाकर देती भाई काय पैसा भी ले गया, पैसा भी ले गया, पैसा भी कितना पैसा बता बता बता। पैसे ले गया, पैसे पीसा भी ले गयो। ले गयो, ले गयो दादा को देखो 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 यहाँ सब दिलवाएंगे। उनको चलता है जेल या बस पीसा पर भाई का क्या प्रकरण है? रामनाथी बाई का मेरे पास कोई कंप्लेंट थी, दिसंबर में आई थी कि मेरी बेटी शांति मेहरा, जिसके पास गिरिराज श्रृंगी नाम का व्यक्ति रह रहा है, जो वो कैंसर से पीड़ित है। शांति उसकी बेटी, जिसका इलाज सही ढंग से नहीं करवाया, जो परिवार हमारे थाने पर रामनाथी बाई ने दिया था, जिसमें जांच हेड कांस्टेबल साहब को दी थी और गिरिराज श्रृंगी से जांच की गई तो उसने बताया कि मैं उसका पारिक हॉस्पिटल में और जयपुर इलाज करवा रहा हूँ। उसके बाद में वो लोग फिर थाने पर आए थे, जिसमें उन्होंने कहा कि वो हमारी प्रॉपर्टी हड़पना चाहता है, जिसके लिए उनको असंज्ञेय अपराध होने की वजह से कोर्ट या कलेक्टर साहब के जाने के लिए हिदायत दी गई। उसके बाद में दिनांक 13 को प्रवीण
कुमार सरंगी थाने पर उपस्थित आया कि राधेश्याम, राजेश, सुनील और नारायण उनके साथ कुछ व्यक्तियों ने उनके साथ मारपीट की गई है, जिस पर प्रकरण संख्या 19/2022 दर्ज कर जांच की जा रही है। मैडम, ये 13 तारीख को किस कारण ये झगड़ा हुआ था इनका? झगड़े का कारण बताया था कि शांति मेहरा का जो अंतिम संस्कार है वो सरंगी परिवार और उसके जो परिजन हैं वो अंतिम संस्कार करवाने की वजह से विवाद हुआ था। उसकी शांति मेहरा का परिवार चाहता था कि हम इसका अंतिम संस्कार करवाएंगे, जबकि सरंगी परिवार कह रहा था कि हम इनकी 15 साल से सेवा कर रहे हैं, हम करवाएंगे, जिस पर बॉडी शांति मेहरा की उनके परिवारजनों को सुपुर्द कर और उनके द्वारा मारपीट का रिपोर्ट दी गई थी, जिस पर मुकदमा दर्ज किया गया। ये प्रवीण सरंगी कौन है मैडम? प्रवीण सरंगी के पिताजी का नाम श्री कृष्ण गोपाल है और शांति मेहरा से या गिरिराज सरंगी से उनका क्या रिलेशन है इसके बारे में